है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कि किस तरह के हमारे शब्द जो होते हैं वो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। अगर हम बार बार एक ही शब्द को बार बार नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो कैसे हमारे जीवन में उसका इम्पैक्ट चलता है। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जो हमारे इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना, कि जैसे कि बच्चे का अगर नंबर कम आया है तो क्या करते हैं ना, उस कम नंबर को पूरे अपने गांव में नात रिश्तेदार सबको बताते हैं। ये नहीं कि उस बच्चे को प्रोत्साहन दे, अरे देखो इसका कितना कम नंबर आया है, आगे जीवन में क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या बोले, इसका इसका कोई भविष्य नहीं है, कुछ नहीं। और आगे चलकर वो जब बच्चे का जब कुछ भविष्य नहीं बनता है तो कहते हैं देखो हमने कहा था ना, पहले ही कहा था कि देखिए ऐसा हो गया। अरे आपने पहले कहा था इसलिए हुआ, इसीलिए वो ऐसा हुआ, इसको आपने ऐसा बनाया। नहीं तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनका नंबर कम आया हो और उन्होंने भारत में या दुनिया भर में झंडे गाड़े हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ थॉमस एडिसन की, कि जब वो स्कूल टाइम में थे ना, तो उनके जो स्कूल टीचर थे उन्होंने उनकी माँ को बुलाया और एक लेटर दिया कि लेटर है, घर पे जाके आप इसको पढ़िएगा। जब उनकी माँ घर पे गई वो लेटर पढ़ी, तो उस लेटर को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने बेटे को साफ साफ मना कर दिया कि बेटा तुम कल से स्कूल नहीं जाओगे, क्योंकि जो स्कूल के जो टीचर हैं और जो बच्चे हैं वो तुम्हारे हिसाब के नहीं है। तुम इतने ज़्यादा होशियार हो कि टीचर तुमको पढ़ा नहीं सकते और उन बच्चों के बीच में तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो आज से मैं तुमको घर पे पढ़ाऊंगी। और उनकी माँ ने उनको घर पे पढ़ाया, और जब घर पे पढ़ाया और इस कदर पढ़ाया कि आज हम थॉमस एडिसन को बल्ब के लिए जाने जाते हैं। और उन्होंने ऐसे 1000 ऐसे नई नई चीजों का आविष्कार किया है, 1000 से प्लस चीजों का उन्होंने आविष्कार किया। तो इसमें क्या हुआ, उनकी माँ ने क्या किया, उनकी माँ ने उनके अंदर एक बीज डाला कि आप कुछ भी कर सकते हो। और हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हम अगर कुछ गलती करते हैं, हमारे मार्क्स कम आते तो हमारी माँ हमको पकड़े कूट देती है। तो इस तरह से कैसे होगा। आप ही अपने बच्चे का निर्माता हैं, इस बात को समझिए। आप ही अपने बच्चे के भविष्य हैं। आपको कभी भी अपने बच्चे को नेगेटिव शब्द नहीं बोलने हैं। उससे कोई गलती होती है तो उसको पॉजिटिव वे में समझाइए, ना कि नेगेटिव वे में। दोस्तों, आप इतना समझिए कि आपको कभी भी नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। अगर मान लेते आप किसी बिजनेस में हैं और आपके किसी दोस्त ने या पार्टनर ने आपसे पूछा कि कैसा चल रहा है धंधा पानी, तो आपको कभी ये नहीं कहना है कि नहीं यार बहुत बेकार चल रहा है, क्या बताऊं, बहुत माइनस में हूँ, लॉस में हूँ, धंधा नहीं हो रहा है यार, क्या बोले, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इस तरह का शब्द का प्रयोग करेंगे ना तो देखना धीरे 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 आपके जीवन में ऐसी घटना घटने लगेगी। वो आपका दोस्त है, उसको सच बताइए। सच नहीं बता सकते तो झूठ भी इस तरह का नहीं बताइए कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। क्योंकि जब आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो आप ये जो एनर्जी है ना, ये आपके चारों साइड घूमती रहती है। फिर इसी तरह की घटना आपके साथ घटने लगता है और आपको पता नहीं चलता है। फिर आप खुद ही बोलेंगे अरे यार ऐसा कैसा हो गया। तो ये चीज को समझिए। आपको कभी भी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई अगर घर में बीमार है, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तानियों में तो खास करके होता है कि अगर हमें हल्का सा ही बुखार होता है ना तो हमको ऐसा लगता है कि हम कंपटीशन लगने लगते हैं। हम कंपटीशन में आते हैं, नहीं मुझे तो बहुत बीमार है, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत एडमिट हो रहे, अरे अभी तो मरने से बचा हूँ। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आपको जो नॉर्मल बुखार है वही बताइए। और हो सके तो सामने वाला अगर ऐसी फॉर्मेलिटी में पूछा है तो उसको यही कहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत मस्त हूँ। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह धीरे धीरे चेंजेस आएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। आपका हर दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे, हमेशा अच्छी एनर्जी बनी रहेगी आपके अंदर। आपको अपने आप फील होगा कि मैं इतना एनर्जेटिक कैसे हूँ। मेडिटेशन करिए तो आपको समझ में आएगा कि सब चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इससे पहले मैं भी नहीं करता था, मेडिटेशन हो या फिर शब्दों का हो, मैं भी बहुत नेगेटिव शब्द बोलता था। जैसे मेडिटेशन से कोसों दूर था। लेकिन जब ये सब चीज़ें करता हूँ, ये सब चीज़ें बोलता हूँ, सुनता हूँ या बोलता हूँ, तो अपने अंदर से ना एक एनर्जी फील होता है। और कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। हमेशा मुझे उसके अंदर भी ना कोई अच्छाई दिख जाती है। कोई भी घटना मेरे साथ घटती है ना तो ऐसा लगता है कि नहीं इसके पीछे अच्छा हुआ क्या ऐसा हुआ। और ये फैक्ट है, आपके साथ जो भी घटनाएं घटती है ना वो आपके अच्छे के लिए ही घटती हैं। नहीं तो आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई घटना आपको कमजोर कर दे। हर घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो हमें हो सकता है कि उस टाइम नहीं दिखता हो, लेकिन आगे चल के हमें मालूम पड़ता है कि नहीं अच्छा हो कि घटनाएं घटी। इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमें ना कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। अगर हम हमारे में क्या होता है कि जब हम 4 लोग बैठते हैं ना ग्रुप में, कहीं पे चाय पे या घर पे हमारे रिश्तेदारों के बीच में, तो हम आज इनके साथ बैठे तो उनकी बुराई करते हैं, उनके साथ बैठते तो इनकी बुराई करते हैं। और इस तरह जब हम बुराई करते हैं ना तो हम अपने ही घर में कलेश पैदा कर रहे होते हैं। तो इससे तो आप एकदम बचिए। कभी भी आपको किसी की भी बुराई नहीं करनी है, ना ही करनी है ना ही सुननी है। कि जितना आप इसको करेंगे या जितना आप सुनेंगे उतने ही आप अपनी तरफ नेगेटिव एनर्जी को फैला रहे होते हैं। तो इसके लिए जब भी कभी नेगेटिव बातें हो तो आप वहां से उठ जाइए। कोई और कर रहा है तो उसको रोक दीजिए। अगर वो बात आपके काम की नहीं तो मत सुनिए।
आपको नहीं पता चलता है कि मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, और हमको ये सब करने में मजा आता है। इसकी इसकी बुराई उसकी बुराई, एकदम नहीं। इस चीज के लिए एकदम स्टिक रहिए। सबसे पहले अपने जीवन में ये चीज तो, ये संकल्प तो ले ही लीजिए आप कि मैं आज से किसी की बुराई नहीं करूंगा। कि कोई भी इंसान बुरा तो होता नहीं है, क्योंकि आप उसको अपनी नजर से देख रहे होते हैं। वो आपकी नजर में बुरा है तो आप उसकी नजर में बुरे हैं। आप अपने, जैसे कि हर टाइम में, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में दो टाइप के लोग होते हैं। आप एक बार अपनी जगह पे उसको रख के देखिए और उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, बात तो सही है, गलती दोनों साइड से है। तो इसी तरह से कभी कोई बुरा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बुराई नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सब अच्छे होते हैं, और जो भी आपके जीवन में आते हैं ना, चाहे बुरे बन के आते हैं, तो आपको इसलिए आते हैं ताकि वो आपको सही मार्ग पे लेके जा सके, सही रास्ते पे ले जाने के लिए। अच्छा, आज अगर कोई मेरी फैमिली मेंबर का मुझे बुराई कर रहा है, तो मुझे वो चीज लगेगी, और लगेगी तो मैं उसको पॉजिटिव वे में लूँ ना कि नेगेटिव वे में कि मैं भी कुछ करूंगा तो फिर इनको बताऊंगा। ऐसा नहीं। कोई दोस्त मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में। हम क्या करते हैं ना, फिर कि अरे अब देखो इसने ऐसा किया, फिर मैं इसकी बुराई कहीं और करने लगता हूँ। तो हम उसी ट्रैप में, उसी सर्कल में बंद जाते हैं। अगर आपको इस सर्कल से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको दूसरे की बुराई करना बंद करना होगा, खास करके फैमिली मेंबर में। और ये सास बहू में बहुत चलता है, ननद जेठानी में, देवर में, ये सब चीज। तो यहाँ से एकदम इस चीज को एकदम स्टॉप करिए। कोई कर रहा है तो चुप कराइए उसको, नहीं तो आप वहां। तो आप समझिए कि जो हमारे शब्द होते हैं ना, यही हमारे चरित्र को बनाते हैं। हम बार बार सिर्फ किसी की बातें को नेगेटिव बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाती है। फिर हम उसी तरह की घटनाएं हमारे जीवन में और घटने लगती है। जिस तरह से आप बातें करेंगे, देखना कोई अगर आदमी आपको दिखेगा ना, तो वो एक दुख बता रहा हो, तो उसके जीवन से कभी दुख खत्म होता ही नहीं है। हर दिन कोई ना कोई नया दुख आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर दिन उसको अट्रैक्ट कर रहा है। वो ना चाहते हुए भी सबको बता रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, और जैसे उस प्रॉब्लम से निकलता है फिर दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे से निकलता है तीसरा। तो इस तरह की घटना आपसे घटती रहेगी जब तक आप जो चीज देखोगे। आप अगर प्रॉब्लम देखोगे तो सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देगा, आप सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन दिखाई देगा। तो इस बात को समझिए आप, क्योंकि आपको हमेशा सिर्फ सोल्यूशन देखना है, और ये जीवन है, इसमें आपको उतार चढ़ाव आएंगे। तो आपको जो इसमें अच्छा दिखता है आपको वो देखना है। फिर देखिए अपने आप, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना रहे आपके जीवन में, आपके चेहरे से हमेशा, आपके चेहरे पे हंसी दिखेगी। कभी आपके चेहरे से हंसी गायब नहीं हो सकती। ये मैं मेरा आपको अनुभव बता रहा हूँ कि कितना भी हम दुखी क्यों ना रहे, कि जी हमको पॉजिटिव देखने की आदत हो गई, हमें जीवन में अच्छा दिखने की आदत हो गई, तो फिर आपको अच्छा ही दिखेगा। हर एक प्रॉब्लम में आपको अच्छा ही नजर आ जाएगी, किसमें ये अच्छा हुआ। और इस बात को समझिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको और देखने हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे किसी अच्छे टॉपिक पे।